हाँ तो बेटा आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, वैसे तो चैप्टर का नाम भी यही है। ये रहा अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्सरसाइज 3.1 पूरी कर ली। एक्सरसाइज 3.2 भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज 3.2 बाद में देखेंगे, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो प्रीवियस क्लास में हमने ना बहुत सारे एंगल्स अपने, बहुत सारे तो क्या कहूँ, 0 डिग्री और 30, 45 और 9, बस इन 5 एंगल्स पर हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू देखी थी। अब हम इनफाइनाइट तक, अब आपको कितने भी 1000 डिग्री का एंगल दिया जा सकता है, तो उसके लिए एक छोटा सा लॉजिक समझेंगे। यूनिट सर्कल में हमने देखा था कि भैया यूनिट सर्कल में रेडियन एंगल बन रहा है बेटा। तो अब मान लो ये मैंने एक सर्कल ले लिया यूनिट रेडियस का, जिसका रेडियस 1 है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच मान के चलना है इसको। ये मैंने ले लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये मैंने ले लिया ओरिजिन। ठीक है, इसको तुम मान लेना ये एक्स एक्सिस है, और इसको तुम मान लेना ये वाई एक्सिस है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 1 है। तो भैया इसका रेडियस तो अपना 1 यूनिट है, ये लेके चलना है। अब मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी तुमने ध्यान रखना, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहाँ अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं ए कोमा बी, ये डिस्टेंस तो ए होती है और ये डिस्टेंस बी होती है। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे अलग कलर ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया पी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए कोमा बी, और यहाँ से यहाँ तक की जो ये आर्क लेंथ है ये एक्स है। येलो कलर में दूर से दिख रहा है। यहाँ से ही मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये तो बी हाइट है, और ये हाइट कितनी है, ए। और अगर मैं ओ को पी से मिला दूं, ये 1 है क्योंकि ओपी रेडियस है। भाई ओपी रेडियस है, क्लियर हो रहा है। ये एंगल 90 का है, ओ एम पी ले लिया। अब इस ट्रायंगल ओ एम पी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अब एक चीज पे और ध्यान दो, मेरी बात पे ध्यान देना कि ए ये आर्क की लेंथ कितनी है, एक्स है, रेडियस 1 है। तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो ये एंगल कितने रेडियन का हो जाएगा, ध्यान से, 1 रेडियस है, आर्क की लेंथ एक्स है। थीटा क्या बताया था, एल बाय आर, और एल कितना है, एक्स बाय 1। तो एंगल कितना हो गया, एक्स। जितनी आर्क लेंथ हो, ये बात मैंने बताई थी कि आर्क की लंबाई अगर 1 है तो एंगल 1 रेडियन, 2 लेंथ है तो 2 रेडियन, एंड सो ऑन। तो ये वाला एंगल एक्स हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ आ रही है। बढ़ूं आगे, भाई ये लेंथ एक्स है, ये वाली आर्क की लेंथ एक्स है, ये जो सेंट्रल एंगल है ये एक्स हो जाएगा। फिर मान लो ये सर्कल यहाँ फिर बना दिया मैंने, ये 1 रेडियस ले लिया, ये 1 रेडियस ले लिया, ये आर्क की लेंथ मैंने एक्स ले ली, ये एंगल एक्स ही तो आएगा। वही चीज हमने यहाँ ऊपर करी है। क्लियर है, अभी कोई डाउट हो तो बता। चलूँ अब आगे। अब ये वाला ट्रायंगल ले ली, ये वाला ट्रायंगल ओ एम पी में, ठीक है, कहे तो इसको अलग से बना दूं। ए, ये मैंने बना दिया ट्रायंगल, अरे भैया सीधा हो जाओ, हो गया ट्रायंगल ओ एम पी। ये बी है, ये ए है, ये 1 है, और ये एक्स है। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन एक्स और साइन कोस एक्स क्या होगा, साइन का क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया बी, हाइपोटेन्यूज हो गया 1, तो बी की वैल्यू आ गई साइन एक्स। क्लियर है। कोस एक्स क्या होता है, बी बाई एच, बी यानी बेस ये है ओ एम,
यानी a/1 यानी a आ गया। क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हो? a की वैल्यू आ गई cos x, b की वैल्यू आ गई sin x। इसको नोट कर लेना। अगर अगर किसी सर्कल पर, यूनिट सर्कल पर, मेरी बात अब ध्यान से सुनियो, अगर किसी यूनिट सर्कल पर कोई पॉइंट ए बी मैं ले रही हूं, है भैया, ये अपना यूनिट सर्कल है, इस पे ये पॉइंट है ए बी, रेडियस 1 है, और इसका जो सेंट्रल एंगल है वो एक्स रेडियन है, तो जो इसकी ए साइड है वो कोस एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, और जो बी, ये जो ए है ये कोस एक्स और ये बी है जो वो साइन एक्स है। तो मैं यहाँ इस ए बी की जगह कोस एक्स कोमा साइन एक्स भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, पक्का? ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ लेना है कि कोई भी जो यूनिट सर्कल है उस पे अगर कोई पॉइंट लेते हो और उस पॉइंट को भाई अगर हम छोड़ दें तो भी उसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है अगर वो एक्स बन रहा है तो उसको हम cos x और sin x में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़ूं। अब ये डिस्टेंस 1 है, हाँ भाई ये डिस्टेंस 1 है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे 1,0, और ये वाई एक्सिस है तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,1। तो इन पॉइंट्स को मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। मान लो ये हो गया अपना ए, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए सॉरी 1,0, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,0, और ये नाम हो गया बी, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,1, ये हो गया सी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1,0, और ये हो गया डी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,-1। यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत हो तो बताओ, थोड़ी चीजें मिक्स हो रही हैं लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है। हम सर्कल, रेडियन और ट्राइंगल और अपना भैया ये cos x और sin x, इन सबको यहाँ पर अपना मिक्स करके पढ़ने लग रहे हैं। भाई ये अपना यूनिट सर्कल है, हो गया, ये 1 रेडियस है, ये x हमारी आर्क लेंथ है, तो ये एंगल x बन गया। उसके बाद फिर सुन लो, P मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये डिस्टेंस b होगी तो ये डिस्टेंस a होगी। तो अब हम सबको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होता है पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अगर इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ दोबारा बना दूं और मैं साइन एक्स और कोस एक्स को अपने 10th के मेथड से निकालूं तो ए कोस एक्स के इक्वल आ जाता है और बी साइन एक्स के। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ूं। अब यहाँ एक बात और हमें सबको पता है कि भैया जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो 1 हो जाएगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ए का मतलब क्या है कोस स्क्वायर एक्स, बी का मतलब क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और ये चीज तो हम अपने 10th क्लास में पहले ही पढ़ के आ रहे हैं। वेरीफाई होगी ये बात? वेरीफाई होगी, यानी इसका मतलब जो कुछ हमने यहाँ पे किया है वो गलत नहीं है। अब एक चीज पे तुमने और ध्यान देना है कि अगर हम एक ऐसा ट्रायंगल बना लें, अगर हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाए जिसमें एंगल 90 हो, थोड़ा सा देखो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, कहोगे तो मैं डायग्राम और बना दूंगी। ये ए पॉइंट था, ये चल के यहाँ पी तक आया, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी बेटा एक्स थी, और ये एंगल कितना था एक्स था। थोड़ी देर के बाद ये यहाँ तक आ गया, ये पूरी डिस्टेंस π/2 हो जाएगी, और ये जो एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा 90। सिंपल ही हमने पढ़ भी रखा है। तो एंगल ए ओ बी 90, एंगल ए ओ सी सॉरी ए ओ सी कितना हो गया 180, अच्छा ए ओ डी 270, और ये पूरा कितना हो गया 360। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ये देखो एक बार, अब इन एंगल्स को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि भैया जो एंगल ए ओ बी है वो 90 डिग्री है। अब एक बात और पकड़ियो, जब देखिए ध्यान दिए मेरी बात पे, बल्कि ए ओ बी से पहले ना एंगल ए ही ले ले, एंगल ए ले लेते हैं। ए देखो ये एंगल ए ओ ए भी तो एक एंगल है, कितने डिग्री का है
ये कितना है? अगर स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ तो एंगल कितना है? अगर सीधी लाइन ले ली, वही लाइन शुरू होगी और वहीं खत्म होगी, तो एंगल कितना बना? 0 डिग्री। वेरी गुड। ए ओ ए कितने का है? 0। ध्यान देना मेरी बात पे। एंगल ए ओ ए 0 डिग्री है। और इस टाइम हमारे पास जो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1,0। और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं? 1,0। और मैं क्या बता रही हूँ कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोस एक्स और साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि कोस 0 और साइन 0। भाई इस जगह पर एंगल 0 है और इस जगह पर कोऑर्डिनेट 1,0। पहले इसको दोबारा देख। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ए कोमा बी है और यहाँ पर एंगल एक्स है, तो ए की वैल्यू कोस एक्स आ गई और बी की वैल्यू साइन एक्स आ गई। अब यहाँ पर एंगल 0 है और यहाँ कोऑर्डिनेट 1,0 है, तो ये पहले वाला कोस 0 हो गया और दूसरे वाला साइन 0 हो गया। यानी 1 तो कोस 0 हो गया और 0 साइन 0। और ये वैल्यू होती है, हमें पता है भाई। 1 हो गया कोस 0 के इक्वल और 0 हो गया साइन 0 के, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई। पहला रिजल्ट तो ये आ गया, हमें पता है ऑलरेडी। ये पहला रिजल्ट आ गया। बहुत ध्यान से समझना, ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको। मैं दोबारा भी रिवाइज कर दूंगी। अब आ जाए यहाँ से सीधा एंगल ए ओ बी पे। बी पे जब हम पहुंचते हैं, ए से चल के बी पे पहुंचते हैं, तो एंगल बन चुका है 90 डिग्री। और बी पे कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1। 0,1। थोड़ा इसको मैं छोटा कर रही, देखो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। एंगल ए ओ बी है 90 डिग्री, रेडियन में बोलूं तो π/2। एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो तूने अभी बताए 0,1। तो बाय डेफिनेशन बी के जो कोऑर्डिनेट बन गए वो cos 90 और sin 90 बन गए। लॉजिक समझ आया या नहीं आया? इस साइड में बना देती हूँ मैं एक बार इस चीज को, कि ये अगर सर्कल है और ये हमारा सेंटर वगैरह चल रहा है और ये अगर एक्स है, तो बेटा ये एंगल भी एक्स है। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगर ए कोमा बी है और यहाँ से मैं ये ट्रायंगल बना रही हूँ, ये ए और ये बी, तो जो निचोड़ निकला है वो क्या है कि ए कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट यानी ए कोस एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और बी एक्स का मतलब है यहाँ आने में जो एंगल बन रहा है, इस एंड पे आने में जो एंगल बन रहा है, यहाँ आने में एंगल बन रहा है एक्स। और यहाँ कोऑर्डिनेट्स है ए कोमा बी, तो पहला कोऑर्डिनेट कोस एक्स को दिखाएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट साइन एक्स को। अब मैं आ गई ए से चलकर यहाँ बी पर कोऑर्डिनेट्स है 0,1 और यहाँ तक आने में एंगल बन लिया 90 डिग्री, तो cos 90 0 को दिखाएगा, cos 90 0 को दिखाएगा और साइन 90 1 को। ये सब वैल्यूज आप कहोगे मैडम ये वैल्यू तो कर रखी है। हाँ भाई कर रखी है, हमने कौन सी क्लास में कर रखी है? 10th में। बस यही दो कर रखी है, इससे आगे नहीं कर रखी। अब इससे आगे देखेंगे बिना किसी उसके, हम बड़ी वैल्यू जब सीखेंगे। ध्यान देना मेरी बात पे। नंबर 3 पे आ जाओ, इस लेफ्ट साइड वाले डायग्राम पे। यहाँ बताती हूँ, अब हम ए से चले और सी तक आ गए, तो एंगल कितना बना लिया? 180। एंगल ए ओ सी 180 डिग्री, 180 को बोलूं तो पाई। सी पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? -1,0। सी के कोऑर्डिनेट्स है -1,0। एंगल है पाई, कोऑर्डिनेट्स है -1,0। तो ये पहला कोऑर्डिनेट कोस पाई को दिखाएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट साइन पाई को। ये नहीं करा था 10th में। मैं तेरे को ही रटवा भी सकती थी कि भैया रट ले, कोस पाई पे वैल्यू -1 होती है और साइन पाई पे 0, लेकिन तू समझ सकती है। थोड़ा सा हम बेस समझ के चलेंगे कि क्या पता हमें कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, नहीं तो मैं रटवा भी सकती थी तेरे को। ठीक है ना? तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये वैल्यूज आ जाएंगी, कोस पाई की वैल्यू -1 और भैया साइन पाई की वैल्यू आ जाएगी 0।
आया यहाँ तक समझ में? अब आ जाओ और आगे जो रिजल्ट है। अब इसी एंगल को फिर देखो, ए से चले और वापस घूम के यहाँ डी तक आ गई, ये पूरा एंगल 270 को लिखते हैं 3 पाई/2 एंगल एओडी। ध्यान देना कि भैया एंगल एओडी है 3 पाई/2, या मैं कह दूं 270 डिग्री। और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0, -1, यानी कि ये हो गए कोस 3 पाई/2 और साइन 3 पाई/2। कंपेयर कर लो दोनों को, कंपेयर कर लो। तो कोस की वैल्यू 3 पाई/2 पे 0 आएगी और साइन की वैल्यू 3 पाई/2 पे -1 आएगी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब एक चक्कर और पूरा लगाएंगे हम दोबारा। इसको एक बार ब्लॉक में कर दूं मैं, ये जो ब्लॉक में करती हूँ ना इनको नोट कर लेना बाद में। अब देखो भैया ए ने पूरा चक्कर लगाया और वापिस यहाँ आ गया 360, यानी 2 पाई, कोऑर्डिनेट्स फिर वही 1, 0। इसको हम ले चुके हैं 1, 0 को। ए ये देख यहाँ पे मैं 1, 0 ले चुकी हूँ 0 पे, लेकिन अब तू देखियो ये वैल्यू फिर रिपीट होएगी। यहाँ पर नंबर 5 पे आ जाओ। एंगल ए ओ ए को मैंने ऊपर 0 लिया था, क्यों लिया था? क्योंकि मैंने इसी लाइन पे लिया था। अब मैं कह रही हूँ कि ये लाइन चक्कर काट के वापस आ गई, एक राउंड पूरा ले लिया, तो ये एंगल हो गया 360 डिग्री, यानी 2 पाई। और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, यानी ये हो गया कोस 2 पाई और साइन 2 पाई। तो कोस की वैल्यू 2 पाई पे हो जाएगी 1 और साइन की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई पे 0। अब इन सब चीजों को हम अपना एक रिकॉर्ड बनाएंगे। ये देखो यहाँ बुक वाले ने बना भी रखा है, ये इसको अपना बेशक तुम ऐसे, मैं बार बार कहती हूँ बुक में भी ब्लॉक बना लिया करो। ये वही सारी वैल्यूज हैं जो मैंने अभी भी निकाली हैं। इनसे अब मैं तुम्हें एक कंक्लूजन बताऊंगी जो तुम्हें थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री याद रखना है कि वो क्या कंक्लूजन है। अब इन सबको मैं अगर बहुत छोटा करके तुझे एक ही फ्रेम में दिखाऊं तो कोस की वैल्यू जो है बेटा वो 0 पे 1 आ रही है और फिर 2 पाई पे 1 आ रही है, और साइन की वैल्यू 0 पे 0 आ रही है और फिर 2 पाई पे 0 आ रही है और पाई पे। इन तीनों को देखियो ध्यान से। ये देखो एक बार, ये देखो साइन की वैल्यू 0 पे 0, फिर पाई यानी 180 पे फिर 0 और 360 पे फिर 0। इन तीनों को अगर मैं कंक्लूड कर दूं तो जो मेरा पहला कंक्लूजन निकल, देखो मैं अभी पहले उन तीनों को लिख देती हूँ। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0, साइन की वैल्यू पाई पे भी 0, साइन की वैल्यू 2 पाई। मतलब चक्कर पे देखो ना, जितना चक्कर पूरा हो रहा है। ए किधर गया ये रहा डायग्राम, यहाँ पे 1 है, वापिस गए पाई पे तो -1 है भाई शायद ना, हाँ पाई पे 0 है, ठीक है। इसको हमने जब यहाँ पे लिया, यहाँ पाई पे 0, फिर वापिस गए तो 2 पाई पे 0, 0 पे 0, 0 पे 0, वापिस आए पाई पे 0, वापिस आए 2 पाई पे 0, वापिस गए 3 पाई पे 0। यानी कि अगर पाई का कोई भी मल्टीपल ले लो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 10 पाई, 100 पाई, तो साइन की वैल्यू n पाई पर 0 होगी। और यही नेगेटिव के लिए होगा, मैं नेगेटिव आगे आएंगे, मैं नहीं बता रही, उल्टा चलेगी ना, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, उन पे भी 0 होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भैया n एक इंटीजर है। ठीक है, ये अलग से फ्रेम कर दिया मैंने। और इन्होंने यहाँ पे ये लिख भी रखा होगा, ये रहा, साइन की वैल्यू पाई के किसी भी मल्टीपल पे 0 है। ठीक है, इसको अपना तुम ब्लॉक में नोट कर सकते, यानी कि मैं तुम्हें कह दूं कि भैया बताओ साइन 100 पाई, आंख बंद करके तूने 0 लिख देना है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब आ जाओ 1 और -1 पे, साइन की ले लो पहले, ये तो देखो अब थोड़ा सा फिर वापस चले तो बेटा साइन की वैल्यू पाई/2 पे तो 1 है, 90 डिग्री पे तो ए, जब यहाँ है तो 1 है,
और नीचे की तरफ आ गए तो -1 है, फिर उल्टा गए 1 है, फिर उल्टा आए -1 है, यानी ऊपर वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, नीचे वाले में। ये चीजें भी बहुत चीजें सीखनी है आपने। तो π/2 पे 1 है, π/2 पे वैल्यू 1 है, लेकिन जैसे ही तुम 3π/2 पे आए तो वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। तो यहाँ अभी इस चीज का कंक्लूजन आपका नहीं निकलेगा, इसे हम बिना कंक्लूजन के फिलहाल छोड़ देंगे, जो जो निकलेंगे वो देखेंगे। अब तुम कहोगे जी इनका क्यों नहीं निकला, इसको आगे जाके बताएंगे, ठीक है ना। अभी बहुत चीजें हमने धीरे धीरे सीखनी है, इसको बस एज इट इज नोट कर लो, इसको अपना एज इट इज नोट। अभी हम केवल 360 डिग्री के एंगल तक की बात कर रहे हैं, उससे आगे हम बात नहीं कर रहे, अभी केवल 360 तक बात कर रहे हैं। अब कोस पे आ जाए एक बार जल्दी से। कोस की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ है, ध्यान से देखियो। कोस की वैल्यू π/2 पे यानी 90 डिग्री पे 0 है, 3π/2 पे 0 है। अब डायग्राम पे आ जा, π/2 यानी कि कोस, कोस क्या है, ए और बी में ए कोस है, यानी पहले वाला 0, पहले वाला कोस है। पहले वाला 0 कहाँ है, या तो यहाँ 0 है या यहाँ 0 है। तो यहाँ गए तो 90 पे, वापिस आए तो 3π/2 पे, 3π/2 में 90 और जोड़ दे, 5π/2, फिर 7π/2, 9π/2, 11π/2। यानी π/2 को जब मैं किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो कोस की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये मेरा सेकंड कंक्लूजन होगा कि भैया क्योंकि कोस की वैल्यू π/2 पे भी 0 है और कोस की वैल्यू 3π/2 पे भी 0 है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि 2n+1 π/2 पर कोस की वैल्यू 0 होगी, जिसमें n एक इंटीजर है। समझ में आई मेरी बात। 2n+1 का मतलब ओड नंबर, एक ओड नंबर पे कोस की वैल्यू π/2 के ओड मल्टीपल पर कोस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो दो कंक्लूजन ये निकल गए। ये देखो बुक में भी है कि ये रहा, नहीं लिखा इसने, आगे लिखेगा, लिखेगा ये सारी चीजें, सब चीजें आ जाएंगी यहाँ धीरे धीरे करके। देखो ये रहा, बहुत आगे है थोड़ा सा। साइन की वैल्यू 0 है तो n पाई पे 0 है, मैंने यहीं पे दे दिया, ये बात यहीं बता दी है मैंने, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया अगर कोई कह दे कि cos x 0 है तो x कितने डिग्री का एंगल है। अब 10वीं तक तो तुमने एक ही चीज पढ़ रखी कि cos 90 पे 0 होता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि cos 90 पे नहीं, 270 पे भी, और उसमें फिर 180 जोड़ दो तो कितने पे 450 पे भी, इस तरह सब पे 0 होता चला जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारी, x की वैल्यू हमारी π/2 हो सकती है, 3π/2 हो सकती है, 5π/2 हो सकती है। तो x की वैल्यू 2n+1 π/2 कुछ भी हो सकती है। क्लियर है। थोड़ा सा मैं इसको बार बार रिवाइज करूंगा। और ये जो चीज है ना, ये भी वही है, देखो कि साइन x अगर 0 है तो x +-π +-2π +-3π। तो अगर साइन x 0 है तो x की वैल्यू पाई का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, a और ये b। अगर साइन x 0 है तो x की वैल्यू n पाई होगी, जिसमें n कोई भी, दोनों बातें मैंने दो बार यहाँ पर आपको लिख दी हैं। ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा कंक्लूजन हमने यहाँ पर अभी किया है। कुछ और वैल्यूज हैं कि भाई कॉस की वैल्यू 2 पाई पे 1 आ रही है, पाई पे -1 आ रही है, ठीक है। तो ये अलग अलग एंगल्स पर अभी हमने वैल्यूज निकाली है, कितने कितने एंगल पर निकाली है वो ध्यान कर लेना। हमने निकाली है π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे, और बेटा जी 2 पाई पे। और किस किस की वैल्यू निकाली है, cos x और sin x की। बस ये चीज अभी हमने सीखी है, किसकी मदद से, एक सर्कल की हेल्प से। अच्छा ये जो चीजें यहाँ दे रखी है ये कुछ बताने की है नहीं। कोसिकेंट x 1/sin x होता है, सीकेंट 1/cos, टेंजेंट sin बाय cos और कोटेंजेंट cos बाय sin x होता है। ये आइडेंटिटीज भी आपने तीनों अपनी 10th क्लास में कर रखे, लिखो कर रखी है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मैंने बता ही दिया, और ये वैल्यू। इन सारी चीजों से ये कंक्लूजन, ये टेबल बन के आई है। ये टेबल मैं लिखूंगी नहीं, यहाँ तक की तो ये टेबल रेडीमेड है। कौन सी क्लास से, ए
इतनी टेबल तो अपनी बन गई कहाँ से? 10th क्लास से। क्लियर है? इतनी टेबल तो बन गई 10th से। अब इसमें 3 वैल्यू और डाल दी, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। सबकी वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, साइन पाई, साइन 3 पाई/2 और साइन 2 पाई। फिर कॉस की तीनों वैल्यू आ गई। जब साइन कॉस आ गई तो सारे आ गए। भाई टेंजेंट आ गया साइन बाय कॉस, तो 0/-1 तो 0, -1/0 तो नॉट डिफाइंड, और 0/1 0। और अब अगर मैं कहूँ तुम सिकेंड को सिकेंड को टेंजेंट भी निकाल सकते हो। तो आज का यही होमवर्क रहेगा कि पहले तो ये जितने भी कंक्लूजन है इनको सबको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। दूसरी बात, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं कहूंगी कि सब चीजों को आपने ना, जब आप बेटा जी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करोगे उससे पहले ये सारे तो रिजल्ट्स आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और ये टेबल 3 बना लेना। अगर तुम्हें अगर तुम्हें इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं है तो ये टेबल अपनी नोटबुक में जरूर बना लेना। ड्रॉ, मेक द टेबल, ये आपका होमवर्क रहेगा कि ये सारा आपने अपनी नोटबुक में बनाना है। इसके बाद जो एक्सरसाइज में कुछ नहीं कर पाओगे आप अभी, एक्सरसाइज रिलेटेड जो आएगा वो यहाँ से आएगा। साइन वो मैं अभी भी बता सकती थी लेकिन ज्यादा लंबा हो जाएगा, बोर हो जाओगे। तो कल ये साइन समझेंगे। क्वेश्चन तुम कहोगी कि इतने आसान क्वेश्चन है मैडम, तो कल मैं थोड़े से क्वेश्चन भी बता दूंगी। आज एक बार ना जो भी मैंने बताया है उसको एक बार जरूर डीपली अपने आप से कोई सर्कल बनाना है, उस सर्कल पे ट्रायंगल बनाना है, फिर देखना है कि ए कैसे लिया मैंने, बी कैसे लिया मैंने, उसको a² + b² 1 क्यों किया, कोस एक्स कैसे आया, साइन एक्स कैसे आया, ये सारा सभी ने रिवाइज करना है। उसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक है।